बच्चों कल पढ़ाया था संख्या और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज इसके क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चनों में ही जो प्रॉब्लम होंगी उनको समझाते जाएंगे जो टॉपिक आएंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? रुद्र बताओ। हाँ, क्या होगा आंसर? 600। वेरी गुड। देखो स्थानीय मान में क्या करना है, 6 हो गया, कौन से स्थान पर है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इनकी जगह 0 शून्य आ गई, 0 क्या हो गया? 600। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। 43219 में 2 का जातीय मान। इससे पहले था स्थानीय मान, अब क्या है? जातीय मान 2 का। तो 2 का जातीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे गिने थे। अब 2 का जातीय मान 2 ही होगा। जैसे 3 है, 3 का कितना होगा? 3। 4 का कितना होगा? 4। तो आंसर क्या हो गया? 2। स्थानीय मान में वो कौन से स्थान पर है? ये कौन से स्थान पर है? 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3000 होता यदि इसमें पूछा जाता। और इसमें पूछा जाए 3 का जातीय मान, तो इकाई दहाई नहीं काउंट करना, 3 का 3 ही होगा आंसर। नोट करो इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36240 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात करो। तो 36240, पहले हम 6 का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान 10 20 30 1 2 3, ये हो गया स्थानीय मान। अब निकालेंगे हम इसका जातीय मान 36240। 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। जातीय मान। इसके बाद ये क्या कह रहा है? योग। योग का अर्थ होता है प्लस। अब हम इनका प्लस करेंगे। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नोट करो। हाँ, पहले बताइए, पहले 23065, 3 का क्या होगा स्थानीय मान? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो 3000। अब 2 का बताइए, यहीं कर देते हैं, क्या होगा?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और या वंस, टेंस, हंड्रेड। तो 4 0 आ गई और 2 हो गया। अब इनको क्या करना है हमें? योग। ये आंसर हो गया। चार अंकीय सबसे बड़ी तथा 3 अंकीय सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो पहले 4 अंकीय सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऐसी संख्या जिसमें अंक कितने हो? 4 हो। तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, पर ये क्या है? गलत। तो क्योंकि इससे बड़ी तो और ज्यादा है, तो 9 9 9 9। इससे जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे उसमें? 5 अंक होंगे। इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9। अब इसके बाद है 3 अंक सबसे छोटी, 3 अंकीय सबसे छोटी। चलो दिव्यांश बताओ कौन सी होगी? 100। कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3। ठीक है, इससे यदि हम छोटी करेंगे तो 99 होता है, बट 99 क्या है? कितने अंक हैं उसमें? 2। अब हमें इसके बाद क्या करना है? योग। इन संख्याओं का योग। नाइन 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। एक 0 हो गई और एक कैरी, तो 9 और 1 कैरी कितना हो गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 का रोमन, मतलब रोमन अंकों में इसको कैसे लिखेंगे? रोमन नंबर बताए थे? कौन बताएगा इसको? चलो तुम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। वरुण, बताइए। XLII। ओके, बैठ जाओ। अब चलो केशव बताओ। XLVII। अनुज कौन सा सही है इसमें? नीचे वाला। ये क्या है? अब कैसे देखो, ये कितना होता है? ये L कितना होता है? 50 होता है। 50 के जो L है इसके लेफ्ट साइड में क्या है? तो इधर X कम कर दो, मतलब 10 कम कर दो, कितना हो गया? ये तो 40 हो गया। अब इधर तो राइट में क्या लिखा है? V, और V का अर्थ क्या है? 5, और 2 ये है I, 7। ये 40 था और ये 7 है, 47। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या हैं? बताइए। हाँ तुम नीचे, हाँ बताओ कितनी होती हैं? क्या नाम है तुम्हारा? ओके, हाँ बताओ कितनी?
ओके, तुम्हारा भाई है ये, खड़े हो जाओ बेटा। कितनी होती हैं? 25। कौन सही है इसमें? ये सही है। ठीक है, ओके। अभाज्य संख्या कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें पता करना है अभाज्य संख्या कौन सी है। किस किस को पता है वो अपना हाथ ऊपर कर लो। ओके, चलो बताओ। 71। 71 एकदम सही आंसर है। अब देखो, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाए, केवल अपने आप से जाए या 1 से जाए। दूसरा इसका अर्थ है ऐसी संख्याएं जिनका केवल फैक्टर कितने हो? 2 फैक्टर हो। तो 51 है, 51 में किसी से डिवाइड जाता है? 3 से जा रहा है, और 1 से भी जाएगा, और 17 से भी जाएगा, और 51 से भी चला जाएगा। तो इसमें तो 4 संख्याओं से जा रहा है, 1 2 3 4, तो ये तो हो नहीं सकती। 33 किससे जा रहा है? 1 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 11 से, ये भी नहीं है। एक है 71, इसमें कितने से जाता है बताओ? और एक है 87, 87 में किससे जा रहा है? 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, और 29 से जा रहा है, और 87 से जा रहा है। 71 में केवल 1 से जा रहा है और 71 से जाएगा, और किसी की टेबल में ये नहीं आता है। तो ये है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं। हाँ, उतारो इसको। क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो पहले हमें अभाज्य संख्या पता करनी है, और कौन सी पता करनी है? प्रथम 4। तो कौन सी होती है पहली? प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 1 नहीं है, 1, क्योंकि 1 के फैक्टर केवल 1 ही होता है, 2 फैक्टर होना चाहिए, तो इसलिए 1 नहीं है। 2 हो गया, 2 के बाद 3, ठीक है, 5 और 7। इसके बाद क्या कह रहा है? योग। योग का अर्थ होता है प्लस करना। 2 + 3 + 5 + 7। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2। यहां तक क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं? ओके। शून्य है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य क्या है? मैंने पढ़ाया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 5, जहां तक लिख सकते हो। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 0 आ जाता है। 0 1 2 3 4, जहां तक भी आगे। धनात्मक पूर्णांक प्लस वाली संख्याएं, जिनमें प्लस लिखा हो, +1 +2, ये। ऋणात्मक जिनमें माइनस लिखा हो, -1 -2 -3। अब क्वेश्चन है हमारा शून्य क्या है? तो शून्य क्या है? पूर्णांक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
पूर्णांक संख्या। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अब यहाँ पे शब्द लिखा है नहीं है, इसका ध्यान देना है। बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं और उसके बाद पहले नंबर को देख के आंसर टिक कर देते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, और पढ़ते हैं इसको अभाज्य संख्या, बस नहीं को भी नहीं पढ़ते, अभाज्य को पढ़ के। और 2 कैसी है? अभाज्य है, बस 2 को टिक मार दिया, हो गए पास। हो जाएंगे फिर पास? नहीं होंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अभाज्य संख्या नहीं है, पहले ये देखो अभाज्य कौन सी है। ये 2 अभाज्य है, ठीक है, ये 2 अभाज्य हो गई। 47 अभाज्य है। 53 अभाज्य है, ठीक है। 51 नहीं है। 51 नहीं है मतलब अभाज्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो गया डी 51। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 है, 0 है, -2 है या -1 है? कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। चलो ओम बताओ। 1 कैसे? सॉल्यूशन कर बताओ। ठीक है, हमने बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, 5, 6, ये सारी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या में। 2, 3, 4, 5, 6। तो प्राकृतिक संख्या तो ये है, 0 तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? -1 था तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, तो आंसर हो गया ए और का 1। L - xi का मान है, तो L - xi का मान है। L कितना होता है? 50, इसको बोलते हैं 50। और xi कितना होता है? 11। इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30। और 39 का रोमन क्या होता है? देखो पहले 30 का बताओ। 30 और 9 का होता है ix, तो ix। ये हो गया हमारा